झारखंड के सघन जंगलों में एक रात अजीब सी हलचल थी। पत्तों के बीच से हवा गुजर रही थी, जैसे कोई राज फुसफुसा रही हो। और तभी एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी, बिरसा लौट आएगा। लोगों की आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी, क्योंकि वो जानते थे जिसने धरती के लिए लड़ाई छेड़ी थी वो मिट नहीं सकता, वो तो मिट्टी में बस गया है। और यही से शुरू होती है बिरसा मुंडा की कहानी। साल था 1875 और गांव था उलिहातू। वहीं पैदा हुआ एक बालक जिसकी आंखों में आग थी। उसका नाम रखा गया बिरसा। गरीबी थी, भूख थी, लेकिन मां की गोद में सुरक्षा थी। बचपन में ही उसने देखा कैसे अंग्रेज और जमींदार जंगल लूट रहे थे। किसान अपना घर छोड़ रहे थे और धरती जैसे रो रही थी। उसे नहीं पता था, पर वो उसी धरती का सिपाही बनने वाला था। एक दिन स्कूल में मिशनरी मास्टर ने कहा, अपने देवता भूल जाओ, ये नया धर्म सीखो। बिरसा चुप रहा, पर उसके भीतर कुछ टूट गया। क्या सभ्यता का मतलब अपनी जड़ें खो देना है? वो सवाल उसके दिल में तीर बनकर बैठ गया। उस रात उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या हमारी धरती अब हमारी नहीं रही? मां की आंखें नम थीं, पर उसने कहा, बेटा, धरती कभी किसी की नहीं छीनती, वो बस पुकारती है। कुछ साल बाद जब बिरसा जवान हुआ, उसने वो पुकार सुनी। जंगल में ढोल बजे, बिजली कड़की और आग की लपटें उठीं। लोग कहने लगे, धरती आबा उतर आया है। उसने कहा, अब बस हम और गुलामी नहीं सहेंगे। वो ना राजा था, ना फौज वाला, पर उसके शब्द तलवार थे। गांव-गांव में उसका नाम गूंजने लगा, बिरसा भगवान। एक आदमी जिसने अपने लोगों को खुद पर भरोसा करना सिखाया। 1899 की ठंडी सुबह में बिरसा ने अपने लोगों से कहा, अब वक्त है कि हम अपनी मिट्टी के लिए खून बहाएं। उलगुलान यानी महा आंदोलन की शुरुआत हुई। हजारों आदिवासी धनुष, बर्छी और हिम्मत लेकर निकल पड़े। उनका युद्ध नफरत का नहीं था, हक का था। जंगल में अंग्रेजों की फौज आई, पर वो रास्ता नहीं जानती थी, क्योंकि जंगल बिरसा का था और जंगल ने उसका साथ दिया। तोपों की आवाज आई, पर जवाब था ढोल की थाप। बिरसा के शब्द हवा में तीर बनकर उड़े। यह धरती हमारी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। औरतें पानी देती, बच्चे पत्थर उठाते, सब लड़ रहे थे। हर पेड़, हर नदी, हर छाया उनके साथ थी। फरवरी 1900, बारिश की रात थी जब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी ने बिरसा की जगह बता दी और अंग्रेजों ने हमला किया। जंगल खामोश हो गया, पर हवा अब भी फुसफुसा रही थी। बिरसा को पकड़ लिया गया, हथकड़ियों में बांधकर। लोग कहते हैं, जब वो ले जाया जा रहे थे तो
तो उन्होंने पीछे देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कान किसी हार की नहीं थी, बल्कि विश्वास की थी। वो जानते थे धरती आबा मरेगा नहीं। रांची की जेल में वो दिन रात बीमार होते गए। अंग्रेज डॉक्टर कहते रहे बुखार है, क्योंकि जेल में भी लोग उन्हें छूने आते थे। कहते धरती आबा हमें शक्ति दो। एक दिन सुबह उनकी सांसें धीमी पड़ गईं, पर कहते हैं उस रात जेल की दीवारों ने भी उन्हें विदा दी। ब्रिटिश रिकॉर्ड में लिखा गया, बिरसा डाइड ऑफ कॉलेरा। पर लोगों ने कहा नहीं, वो मरे नहीं, धरती में विलीन हो गए। गांवों में उनकी तस्वीर नहीं, उनकी यादें हैं। हर पेड़ के नीचे जब बच्चे खेलते हैं, वो कहते हैं यहीं धरती आबा सोए हैं। अंग्रेजों ने शरीर छिपा लिया, पर आत्मा कहां छिपती है। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, हमारा जंगल, हमारी जमीन। और ये गूंज आजादी का पहला कदम थी। बिरसा ने खुद को कभी भगवान नहीं कहा। वो बस कहते थे मैं तुम्हारे बीच का एक हूं। पर उनके शब्द इतने सच्चे थे कि लोग झुक गए। लोगों ने उन्हें पूजा, पर असल में लोग खुद को पहचानने लगे। एक समाज जो खुद को भूला बैठा था, बिरसा ने उसे उसकी जड़ें याद दिला दी। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। 100 साल से ज्यादा बीत गए हैं, पर सवाल वही है, क्या हम अपनी मिट्टी को समझ पाए हैं? बिरसा की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं थी, वो लड़ाई थी बेईमानी, लोभ और विस्मृति से। अगर आज भी कोई आदिवासी बच्चा धरती से प्यार करता है, तो समझो बिरसा अब भी जिंदा है। कहते हैं जब हवा झारखंड के जंगलों में बहती है तो उसमें एक आवाज मिलती है, उलगुलान। लोग रुकते हैं, सिर झुकाते हैं और महसूस करते हैं उनकी मौजूदगी। बिरसा चले गए, पर उसने जो चिंगारी लगाई थी वो बुझी नहीं। उनका सपना था हर इंसान अपनी मिट्टी से जुड़ा रहे, और यही सपना आज भी जरूरी है, क्योंकि धरती आबा की पुकार आज भी हमारे अंदर गूंजती है।